बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सबके? आज देखें हम देसी घी की मैंने कहा सोचा चलो घी की वो मलाई वगैरह जमा हुई हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे घी को बनाती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है? मैंने शायद पहले भी अपनी एक वीडियो में पूछा था कि आप लोग मलाई वगैरह जमा करते हैं। बच्चों वाले घर में तो ख़ास तौर पे ये देसी घी जो है और ये मलाई होममेड जो होती है ये होती रहती है इसकी कलेक्शन। आप लोग जमा करते हैं? क्योंकि डेली बेसिस पे दूध आता है और जब दूध आता है बच्चे तो उसको स्ट्रेन करके ही पीते हैं, और उसके अलावा जो है चाय शाय में भी इसकी मलाई वगैरह इतनी यूज़ नहीं होती। तो वो फिर सारी मदर्स का यही होता है, यहाँ पे तो यही होता है हम बहनों में। तो बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो फिर मलाई वगैरह जमा होती रहती है, और जब वो थोड़ी सी ज़्यादा कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसको फिर एक दिन उसको पूरी वो फ्रीज़र में फ्रीज़ करते रहते हैं, और बाद में उसको ऐसे सॉफ्ट करके एक दिन बाहर निकाल के प्रॉपर, और फिर उसको जो है सॉफ्ट करने के बाद उसका मक्खन वगैरह बटर निकालते हैं, उसको ग्राइंड करके, और फिर उस बटर से घी को पका के बना लेते हैं। तो ये देखें, मलाई को मैंने नरम करके, बल्कि थोड़ी सी हार्ड थी, उसको नाइफ़ से मैंने उसके पीसीस कर करके उसको, और इतना टाइम, हालांकि सुबह मॉर्निंग से ही बाहर निकाली हुई थी, तो फिर भी उसको ऐसे करके, और फिर मलाई के अंदर पानी डाला था। और फिर समर्स है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो ये मक्खन जो है इतनी आसानी से बनता भी नहीं है। तो फिर उससे ये होता है कि अगर उसके अंदर आप आइस वगैरह डाल दो ना, तो वो जल्दी बटर उसका बन जाता है ग्राइंड करने से, ठंडे पानी की वजह से। और अगर सर्दियाँ हों तो नहीं डालनी पड़ती, गर्मियों में ये है कि थोड़ी सी बर्फ़ साथ में ऐड कर लो। तो ये मेरी सिस्टर है ना, उसने तो ये, उसकी भलाई भी बहुत ज़्यादा होती है, उसने तो खैर प्रॉपर ये ग्राइंड करने के लिए ना ये रखी हुई है। जैसे सारे लोगों के घरों में प्रोफेशनल जो होते हैं उनके घरों में ये मदानी टाइप होती है, तो वो फिर इलेक्ट्रिक, इससे मिनटों में बटर बन जाता है। इसका स्विच ऑन करो और इसको ग्राइंड करो, और वो बाद में आप चेक करो तो इतना अच्छा और सही वाला बटर जो है वो बन जाता है। फिर उसको कुक कर लो। तो कुछ लोग जो है वो जो हैंड बीटर होते हैं उससे भी कर लेते हैं। हमारी जो मदर्स थी वो तो आपको पता है वो तो हैंड से ही अपने, मतलब वो मलाई को इतना ज़्यादा ऐसे वो विस्क करती थी, क्या करती थी, क्या उनकी ट्रिक थी कि वो उसका मक्खन जो है सारा ऊपर आ जाता था। ये देखें, फिर मैंने उसको चेक किया तो मक्खन जो है वो बन चुका था, और बनने के बाद मैंने फिर वो मदानी को उतार दिया, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बटर चेक करें, ये मैंने हाथ में पकड़ा, इतना मज़े का। अब कुछ लोग तो ऐसे जिनको फ्रेश बटर जो लाइक करते हैं, ऐसे बॉक्स में डाल के इसको भी रख लेते हैं कि चलो ये रोटियों वगैरह के ऊपर यूज़ हो जाता है, आलू के पराठों पे, और सारा डेली जो लाइफ है इसमें यूज़ होता है। और कई लोग जैसे हम लोगों के घरों में बटर इतने शौक से नहीं खाते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्योर होता है, तो इसकी स्मेल भी थोड़ी डिफरेंट होती है। मार्जरीन वगैरह फिर भी बच्चे लाइक करते हैं, ब्लू बैंड लाइक, तो लेकिन ये नहीं करते, तो फिर इसके लिए बटर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इसको फिर मैंने वॉक में डाला और इसको पकने के लिए रख दिया। पकने का ये प्रोसेस होता है कि ज़्यादा तेज़ आपने फ्लेम को नहीं रखना और इतना स्लो भी नहीं रखना। तो बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है। वो आस्ता-आस्ता जो सारा ड्राई होता जाता है, उसके अंदर से बटर और जो ऑयल है वो सारा ऊपर निकल आएगा, वो भी घी बन जाएगा। ये चेक करें, घी बनना शुरू हो गया था ऊपर येलो येलो। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कोई इसमें हल्दी नहीं ऐड की है। कई लोग इसकी लुक को अच्छा करने के लिए इसके अंदर हल्दी हल्दी डाल देते हैं, फूड कलर डाल देते हैं, लेकिन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल इसका प्योर कलर है, और ओरिजिनल इसका जो फ्लेवर है ये बिल्कुल खालिस जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला घी बना है और होममेड है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेगरेंस नहीं होती। कुछ लोगों के ना ऐसे मैंने होममेड बटर देखे हैं जिनमें से एक ख़ास किस्म की एक स्मेल भी आती है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये एक सेंसिटिव टाइम होता है, जैसे ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसके पास से हटना नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में ये जलता है और 1 सेकंड में नीचे लग जाता है और ये स्मेली हो जाता है। तो इस टाइम पे तो इसके बिल्कुल इसके पास रहना होता है और देखना होता है कि ये ना लग ना जाए और प्रॉपर तरीके से बन जाए, और इसमें से ज़रा सी एक साइड भी ना लगे, ताकि उसमें स्मेल ना चली जाए घी के अंदर। तो ये देखें, घी जो हमारा है वो रेडी हो रहा था बिल्कुल।
तो बाकी इतना अच्छा बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये पराठों पे लगाने से ना ही घर में स्मेल आती है कि आप देसी घी, जैसे एक होता है ना कि एक प्रॉपर स्मेल होती है कि आप घी के पराठे बना रहे हो तो उसकी इतनी स्मेल है, या स्वीट डिशेस विंटर में इवन ये हलवे वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर आप ऐड करो इस इस घी को, किसी चीज़ में भी आप डालो, हलवा वगैरह, ये समर्स में भी किसी दिन मतलब जो भी स्वीट डिशेस वगैरह गुड़ के राइस वगैरह हम बनाते हैं तो यही वाला घी यूज़ होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई स्मेल कुछ भी नहीं होता। इवन बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये किस घी की बनी हुई है। इसको फिर ये देखें स्ट्रेनर से मैंने स्ट्रेन कर लिया था ताकि इसके सारे ग्रेन सेपरेट हो जाएं। और ये हमारे घी की माशाल्लाह फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।